हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बुकवॉर्म इंग्लिश एकेडमी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, ऑलरेडी हमने द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का पार्ट 1 बना लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देख कर आइए और फिर वापस से यहाँ से स्टार्ट करना फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए करते हैं हमारे पार्ट 2 की शुरुआत। Although we sat the same room, my grandmother no longer came to school with me. हालांकि सिटी में भी अब मैं और मेरी ग्रैंडमदर दोनों कहाँ पर शिफ्ट हो चुके थे, सिटी में शिफ्ट हो गए थे। तो खुशवंत सिंह यहाँ पर बता रहे थे कि हालांकि मैं और मेरी ग्रैंडमदर एक ही रूम में रहा करती थी, मेरी ग्रैंडमदर अब मेरे साथ कभी भी स्कूल नहीं आया करती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, और मैं सिटी में एक इंग्लिश स्कूल में जाया करता था और वो इंग्लिश स्कूल में मैं एक मोटर बस में जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। अब खुशवंत सिंह बता रहे कि जब हम सिटी में शिफ्ट हो चुके थे तब अब स्ट्रीट के ऊपर कोई भी डॉग्स हमें मिलते नहीं थे, और मेरी जो दादी माँ है वो अब हमारे ही कोर्टयार्ड में, हमारे ही घर का जो एक वरंडा होता है उसी में स्पैरोज को खाना खिलाया करती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, रोल्ड बाई इट मीन्स जैसे जैसे टाइम पास होता गया वैसे वैसे हम एक दूसरे को बहुत कम देखा करते थे। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय के लिए, जैसे ही हम सिटी में ट्रांसफ़र हुए थे वहाँ से, कुछ समय के लिए वो मुझे स्कूल के लिए उठाया करती थी और मुझे स्कूल के लिए रेडी किया करती थी। जैसे ही वो अपने जो गांव होता है वहाँ पर वो जो चीज़ किया करती थी वही चीज़ वो यहाँ पर कुछ समय के लिए किया करती थी। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. और जब भी मैं स्कूल से वापस आता था तब वो मुझे पूछा करती थी कि मुझे स्कूल में टीचर ने क्या सिखाया था। I would tell her English words and little things of Western science and learning. और मैं उन्हें थोड़े बहुत से इंग्लिश वर्ड कह देता था और थोड़ी बहुत जो वेस्टर्न साइंस और उसकी जो लर्निंग होती है उसके बारे में बताता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग अराउंड एक्सेट्रा। इट मीन्स आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है, ग्रेविटी है, ये सभी लॉ की जो ग्रेविटी है, हमारे आसपास का जो भी वर्ल्ड है उसके बारे में मुझे जो स्कूल में बताया जाता था वो सारी चीज़ें मैं घर पे आके अपनी दादी माँ को बताया करता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये सुन के वो बिल्कुल ही नाखुश हो जाती थी। सी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन। क्यों वो नाखुश हो जाती थी? क्योंकि अब वो मुझे मेरे लेसन में कभी भी हेल्प नहीं कर पा रही थी। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। अब वो दादी माँ है ना, अब डेफिनेटली है कि दादी माँ बहुत पुराने ज़माने के हैं, तो उन्हें जो इंग्लिश स्कूल में जो चीज़ें पढ़ाई जाती थी उनमें यकीन नहीं था। एंड वॉज डिस्ट्रेस, और ये देखकर वो बिल्कुल ही डिस्ट्रेस हो जाती थी। डिस्ट्रेस यानी आपको पता होगा सफ़र फ्रॉम एक्सट्रीमली पेन। उसे बहुत दुख होता था दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। क्यों? क्योंकि इंग्लिश स्कूल में वो कहीं पर भी किसी गॉड या किसी स्क्रिप्चर्स के बारे में कोई पढ़ाई नहीं होती थी। केवल वहाँ पर यही सारी चीज़ें जो टेक्स्ट बुक होती है उसी की पढ़ाई हुआ करती थी। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक क्लासेस। अब एक दिन की बात है जब मैंने उनको ऐसा बताया कि हमें अब स्कूल में म्यूज़िक के लेसन देने वाले हैं। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, और ये बात सुनकर तो वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाती है। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन। उसके लिए म्यूज़िक के साथ बिल्कुल ही स्ट्रेंज एसोसिएशन जैसा लग रहा है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेरलॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फॉक्स। वो मुझे बताती थी कि ये म्यूज़िक सीखना वो किसके लिए होता है? हेरलॉट्स के होता है, जो प्रोस्टिट्यूट्स होती है उसके लिए होता है, बेगर्स के लिए होता है, नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक। इट मीन्स जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे लोगों के लिए म्यूज़िक अच्छी बात नहीं होती थी, वो ऐसा मानती थी। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मींट डिसअप्रूवल। ये बात सुनने के बाद वो कुछ बताती नहीं थी, लेकिन उसका साइलेंस देखकर मुझे पता चल जाता था कि वो मना कर रही है। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और उसके बाद तो शायद उसने मेरे से बात करना ही बंद कर दिया था, बिल्कुल कम बात किया करती थी मुझसे।
When I went up to university, I was given a room of my own. अब जबकि मैं यूनिवर्सिटी के लिए, इट मीन्स मेरे स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करके मैं जब आगे यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए जाता हूँ, आई वॉज गिवन अ रूम फॉर माई ओन, तब मुझे खुद का एक रूम दिया जाता है. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और अचानक से मेरी और मेरी दादी माँ के बीच की जो एक कॉमन लिंक थी फ्रेंडशिप की, वो यहाँ पर स्नैप्ड हो जाती है. इट मीन्स टूट जाती है. ब्रेक सडनली एंड कम्प्लीटली, इट मीन बिल्कुल तरीके से वो छूट जाती है यहाँ पर. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्यूल्सन विथ रेजिग्नेशन. अब एक्सेप्टेड हर सेक्यूल्सन विथ रेजिग्नेशन का मीनिंग यहाँ पर क्या दिया है? द ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड अ लोनली लाइफ एज सी एक्सेप्टेड द सेपरेशन फ्रॉम हर ग्रैंड सन विदाउट ऑब्जेक्शन. इट मीन्स अब हालांकि मैं यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र हो चुका था, मेरी अलग से रूम हो गई थी, तो अब मेरी दादी माँ घर पे अकेली रह गई थी, राइट. तो उसने ऐसा एक्सेप्ट कर लिया था कि अब मेरी जो लाइफ है वो बिल्कुल ही लोनली होने वाली थी, क्योंकि वो हालांकि उनके पेरेंट्स जो होते हैं उनके साथ काफ़ी बात किया करती नहीं थी. जो केवल किसी से बात करती थी वो कौन थे? हमारे खुशवंत सिंह थे. तो इसीलिए माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्यूल्सन विथ रेजिग्नेशन, और इसीलिए यहाँ पर वो बता रहे कि उन्होंने अपनी जो लोनली लाइफ है उसे एक्सेप्ट कर लिया था. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील्स टू टॉक टू एनीवन. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. अब वो क्या करती थी? शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील्स टू टॉक टू एनीवन. इट मीन्स स्पिनिंग व्हील, आपको पता होगा कि पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि जो आटा गूंदने के लिए जो गेहूँ गूंदने के लिए हम बनाते हैं जिसमें से आटा बनता है, तो वो जो चीज़ है वो केवल पूरे दिन के दौरान किसी से बात नहीं करती थी, वो केवल स्पिनिंग व्हील ही चलाया करती थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. सुबह से लेकर शाम तक वो वहाँ पर बैठे बैठे जो स्पिनिंग व्हील है उसे घुमाया करती थी और अपनी जो प्रेयर्स है उसे दोहराया करती थी. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज. और जब दोपहर होती थी तब दोपहर के टाइम के दौरान कुछ समय के लिए वो अपना स्पिनिंग व्हील छोड़ती थी और जो स्पैरोज है उसे खाना खिलाया करती थी और खुद को भी रिलैक्स किया करती थी. वाइल शी सैट इन द वरंडा breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. अब यहाँ पर भी एक नया सा फ्रेज़ आया हुआ है. अब क्या बता रहे हैं कि while she sat in the veranda breaking the bread into little bits, it means वरंडा में बैठे बैठे जो ब्रेड होती है उसे उसके छोटे छोटे टुकड़े किया करती थी, तब 100 of little birds collected round her. It means बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं वो उसके अगल बगल में इर्द गिर्द में आकर बैठ जाते थे. क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेल्डम ऑफ चिरपिंग्स. वो यहाँ क्या रिफ़र कर रहा है? टू द नॉइज एंड कन्फ्यूजन कॉज्ड बाय द चिरपुंग ऑफ द स्पैरोज. इट मीन्स इतनी सारी स्पैरोज आ गई थी, उसके अगल बगल में आकर बैठ जाती थी कि सच में यकीन मानो कि वो जगह इतनी जो स्पैरोज है उनकी आवाज़ से भर जाती थी. वो यहाँ पर नरेटर ये दिखाना चाहते हैं. Some came and perched on her legs, others on her shoulders, some even sat on her head. यहाँ पर खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि कुछ तो ऐसी स्पैरोज होती है जो उसके पैरों के ऊपर आकर बैठ जाती थी, कुछ ऐसी होती थी जो उसके शोल्डर्स पे बैठती थी. Some even sat on her head. आपने देखा होगा, आपने एक मूवी देखी होगी शायद, वो मुझे याद है वहाँ तक वो वेलकम मूवी थी, और वेलकम मूवी में अगर आप याद करो अच्छे से तो आपको पता होगा कि जब इंटरवल का टाइम होता है तब आप देखते हो कि अक्षय कुमार जो खड़ा होता है और उसके इर्द गिर्द उसके शोल्डर के ऊपर दो पिजन्स आके बैठते हैं और तीसरा उसके हेड के ऊपर आकर बैठता है, राइट. सेम उसी तरह कुछ जो स्पैरोज होती थी वो उनके लेग के ऊपर बैठती थी, कुछ उनके शोल्डर्स के ऊपर बैठ जाती थी, और कुछ तो ऐसी होती थी कि उनके हेड के ऊपर भी आकर बैठ जाया करती थी. शी स्माइल्ड बट नेवर सूट देम अवे. और केवल मेरी दादी माँ है वो उसे बहुत अच्छी तरीके से स्माइल से उसे एक्सेप्ट कर लेती थी, लेकिन कभी भी सूड अवे का मीनिंग क्या होता है कि उनको भगाती नहीं थी. इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर. और शायद ये पूरे दिन का एक ही ऐसा हाफ एन आवर होगा जो उसके लिए सबसे अच्छा रहा होगा, सबसे हैप्पी रहा होता है. When I decided to go to abroad for further studies, I was sure
माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। अब जबकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि कुछ फर्दर स्टडीज़ के लिए मुझे अब्रॉड जाना था, तब मुझे पता था कि ये बात सुनकर मेरी जो ग्रैंड मदर है वो कुछ ज़्यादा ही अपसेट हो जाने वाली थी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल बट माई ग्रैंड मदर कुड। अब जबकि मैं 5 साल के लिए बाहर जाने वाला था, तब अब देख लो कि मेरी जो ग्रैंड मदर है उनकी अगर एज की बात की जाए तो इस एज के ऊपर कोई सामने से नहीं बताता है कि आप मत जाओ, बट माई ग्रैंड मदर कुड। लेकिन मेरी ग्रैंड मदर ऐसी थी कि वो मुझे बता सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। हालांकि वो बिल्कुल ही सेंटिमेंटल नहीं हुआ थी, बिल्कुल ही सेंटिमेंटल नहीं हुई थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक आई थी, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन मेरे से बात नहीं की थी और कोई भी किसी भी तरीके का जो एक्सप्रेशन होता है चेहरे के ऊपर, ऐसा कोई एक्सप्रेशन उन्होंने नहीं दिया था। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। और वहाँ पर खड़े खड़े उसके जो लिप्स होते हैं वो बिल्कुल ही प्रेयर रिसाइट कर रहे होते हैं। हर माइंड लॉस्ट इन प्रेयर, और उसका जो माइंड है वो बिल्कुल जो प्रेयर है उसमें मग्न हो जाता था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उसके हाथ में वो जो माला है वो उसे माला को हमेशा जपती रहती थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। और जब हमारे जो ऑथर है खुशवंत सिंह, वो वहाँ से आगे बढ़ रहे थे, तब वो केवल धीरे से उसके पास आती है और उसका जो फॉरहेड होता है उसके ऊपर उसे एक किस करके देती है। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। और जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ तब वो जो उन्होंने जो किस की थी और उस किस का जो इम्प्रिंट मेरे फॉरहेड के ऊपर बचा रहा था, उसे देखकर मैं बहुत ही खुश हुआ करता था। और मुझे शायद ऐसा लग रहा था कि ये शायद मैं जब वापस आऊँगा तब अब मैं मेरी दादी माँ को देख नहीं पाऊँगा। तो वो जो लास्ट एक कांटेक्ट है, फिज़िकल कांटेक्ट, उसे ऐसा लग रहा था कि ये शायद हमारे बीच एक लास्ट फिज़िकल कांटेक्ट रहा है। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन। 5 साल बाद बीत चुके थे और 5 साल बाद जब मैं घर पे वापस आता हूँ तब वही मुझे स्टेशन लेने के लिए आती है। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और यकीन मानो मेरा कि जिस हाल में मैं उसे छोड़ के गया था, जिस एज के ऊपर मैं उसे छोड़ के गया था, 5 साल के बाद जब मैं वापस आया हूँ और जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं हुई है। इट मीन्स जैसा मैंने उनको देखा था वैसे की वैसे अभी वो लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, आज भी उसके पास बातें करने के लिए उनके पास कोई वर्ड्स नहीं थे। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। और जब भी वो मुझे गले लगाया करती थी, क्लैप्स का मीनिंग क्या होता है, होल्ड टाइटली, मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। और मैं देख सकता था, मैं सुन सकता था कि वो आज भी उनके लिप्स में बस केवल वो जो प्रेयर्स रहती थी वही रहती थी। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebuks. In the evening, a change came over her. She did not pray. अब यहाँ पर देखते हैं कि इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, अब 5 साल बिताने के बाद जब मैं वापस आया तो शायद मुझे ऐसा लगा कि मेरी दादी माँ ये मुझे यहाँ पर देखकर बहुत ही खुश हो जाएगी। लेकिन हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पैरोज होम सी फैट लॉन्गर। इट मीन्स पिछले कई दिनों से जो उसे खाना खिलाया करती थी, तो उसके लिए मेरे आने की खुशी कोई खुशी नहीं मानी जाती थी। उसके लिए अच्छी खुशी तो क्या थी, उसके लिए जो खाना, जो स्पैरोज़ को ब्रेड खिलाया करती थी, वही उसमें उसे सबसे अच्छी खुशी मिलती थी। एंड विथ फ्रिवोलियस रिबुक्स लाइटेंड हार्ट, क्या है फ्रिवोलियस रिबुक का मीनिंग क्या होता है, लाइट हार्टेड स्कोल्डिंग। इट मीन्स यहाँ पर वो क्या बता रही है, सी फैट लॉन्गर एंड
विथ फ्रिवोलियस रिबुक। इट मीन्स छोटी छोटी जो स्कोल्डिंग होती है, इट मीन्स नाराज़ हुआ करती थी, और उस नाराज़गी में वो क्या करती थी, उसे बातें नहीं करती थी, बट केवल जो बर्ड्स है उसे केवल खाना खिलाया करती थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। शाम का टाइम था और अचानक से शाम में एक चेंज मुझे दिखा। सी डिड नॉट प्रे। उसने उस दिन प्रे नहीं की थी। सी कलेक्टेड द वुमन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। उसने क्या किया कि उसने अगर जो हमारा नेबरहुड है उसमें जितनी भी वुमेंस रहती थी उस वुमन को बुला लिया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। एक पुराना सा, बहुत ही उसे हम कह सकते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही पुराना जो ड्रम है वो लेकर आते हैं और उसे गाना शुरू कर देते हैं। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्प्ड द सेजिंग स्किन ऑफ द डियाप्लेटेड ड्रम एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। और कुछ घंटों के लिए वो जो अब यहाँ पर आपको समझना है, द सेजिंग स्किन ऑफ द डियाप्लेटेड ड्रम। अब डियाप्लेटेड ड्रम क्या होता है कि जो बहुत ही पुराना होता है, राइट, द लूज सरफेस ऑफ द वॉर्न आउट ड्रम। इट मीन्स वो ऐसा ड्रम जो इसे बहुत पहले कई बार यूज़ किया गया है, जिसकी जो स्किन है वो बिल्कुल ही छोटी सी हो गई है, राइट। तो अब वो क्या करती है कि कुछ घंटों तक वो जो ड्रम लाए हुए है उस ड्रम पे बहुत ही ज़ोर ज़ोर से मार रही होती है। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और मेरे आने की वो खुशी मना रही थी। यहाँ पर होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स क्या है कि एक सॉन्ग्स होते हैं, जब वॉरियर्स जब वॉर करके वापस आते हैं और उनके मान में जो गीत गाए जाते हैं, उसी तरीके से उनको ऐसा लग रहा है कि उसका जो ग्रैंड सन आया हुआ है, तो उसकी खुशी में वो क्या करती थी, गाना गाया करती थी। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवरस्ट्रेनिंग। हमें उन्हें बहुत सारी रिक्वेस्ट की। परस्यूट का मीनिंग क्या होता है, रिक्वेस्ट करना। हमने बहुत सारी रिक्वेस्ट की कि वो ऐसा करना छोड़ दे। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट सी डिड नॉट प्रे। और शायद जब से मैं उनको जानता हूँ तब से मुझे याद है कि आज ये पहला दिन है कि उन्होंने अपनी प्रेयर नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल। और दूसरे ही दिन वो बहुत ही बीमार हो चुकी थी। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। वो बहुत ही छोटा सा एक फीवर था और डॉक्टर ने हमें बताया था कि वो बहुत ही जल्दी चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। लेकिन जो मेरी ग्रैंड मदर है वो कुछ अलग ही सोचती थी। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। उसे पता चल गया था कि अब ये उसका लास्ट टाइम चल रहा है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. और उन्होंने हमें बताया, हालांकि उनकी जो लाइफ है उनका अब ये लास्ट चैप्टर चल रहा है, तो उसने जो प्रे है वो प्रे करना छोड़ दिया है। She had omitted to pray. It means उन्होंने प्रे करना छोड़ दिया था। She was not going to waste any more time talking to us. और वो भी बहुत ज़्यादा टाइम हमारे साथ बातें करने में बिताना नहीं चाहती थी। We protested, लेकिन हमने मना किया। But she ignored our protest. लेकिन हमने जो मना किया उसे उसने इग्नोर कर दिया। She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. वो बहुत ही शांति से अपने बेड में बैठी थी और लेटे लेटे वो प्रेयर कर रही थी और अपनी जो माला है उसे जपती रहती थी। Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. और जैसे ही हमें कुछ पता चलता उससे पहले उसके जो लिप्स है वो अचानक से स्टॉप हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर। और उसके हाथ में जो माला थी वो बिना जिसमें कोई जान है ऐसी उंगली में से वो नीचे गिर पड़ती है। अ पीसफुल पैलोर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। पैलोर का मीनिंग क्या होता है, एंड अनहेल्दी पैल अपीयरेंस। बिल्कुल ही उसका जो फेस है वो बिल्कुल पैल हो गया था और उसे देखकर हमें पता चल गया था कि वो मर चुके हैं। We lifted her off the bed and, as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral.
अब वो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि वी लेफ्ट हर ऑफ द बेड, इसलिए अब वो मर चुके थे तो हमने उन्हें बेड के ऊपर से नीचे लेटाया था। एज इज़ कस्टमरी, जैसा कि एक ट्रेडिशन होता है, उसके ऊपर हम उसे ग्राउंड के ऊपर लेटा देते हैं और उसके ऊपर लाल कलर का जो श्राउड होता है, श्राउड क्या होता है, कफन, तो एक रेड कलर का जो कफन होता है वो रेड कलर का कफन उसे ढक देते हैं। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन, कुछ टाइम हमने थोड़ा दुख जताया और उसके बाद हम उनके फ्यूनरल के अरेंजमेंट के लिए उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। अब यहाँ पर दो वर्ड है, क्रूड, क्रूड क्या होता है, जो बिल्कुल ही गंदे तरीके से जिसे फिक्स किया है, रफली मेड, राइट, एंड क्रीमेटेड तो पता होगा शायद आपको कि बर्न अ बॉडी आफ्टर इट इज़ डेड। अब शायद उसे हम बर्न भी कर सकते हैं या फिर हम उसे अब खड्डा खोद के उसे डाल भी सकते हैं। तो यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं कि शाम का टाइम था। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। शाम का जब टाइम था तो शाम के टाइम में हम उनके रूम में जाते हैं, एक गंदा सा जो बहुत ही गंदी तरीके से फिक्स किया हुआ है ऐसा एक स्ट्रेचर लेके हम उसके रूम में जाते हैं, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, ताकि हम उसे उसके ऊपर बिठा जाए और उसकी जो बॉडी है उसे हम जला सकें। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लीट हर रूम एंड वरंडा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। शाम का टाइम था, जो सन है वो बिल्कुल ही सेटिंग हो रहा था, इट मीन्स धीरे 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 नीचे आ रहा था और उसकी जो रोशनी है वो रोशनी धीरे धीरे उसके रूम में आ रही थी और वरंडा में आ रही थी विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। ब्लेज क्या होता है, अ वेरी लार्ज बर्निंग फायर होती, जैसे कि वो बिल्कुल वरंडा जो अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल कैसा हो गया था, गोल्डन कलर की लाइट से भर चुका था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कॉर्टयार्ड, और जैसे ही हम उसे स्ट्रेचर के ऊपर बिठा के आगे बढ़ रहे थे वहाँ पर ही कॉर्टयार्ड में, वरंडा में आके ही हाफ वे में हम रुक जाते हैं। ऑल ओवर द वरंडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्टिफ wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor। और जैसे ही हम उसके रूम से जहाँ पर वो मरी थी उससे वहाँ से हम लेकर हम बाहर आ रहे थे, तभी हमने देखा कि अब नॉर्मल आप देख सकते हो यहाँ पर एक फीलिंग दिखाई हुई है, राइट। जैसे ही नरेटर यहाँ पर हमारे जो ऑथर है वो बता रहे हैं खुशवंत सिंह कि जहाँ पर हमारी दादी माँ की मौत हुई थी वहाँ पर हमने उन्हें रेड श्राउड के अंदर बंद किया था, कवर किया था, और वहाँ से जब हम स्ट्रेचर से हम लेकर यहाँ तक आ रहे थे तब हमें बीच में कॉर्टयार्ड में रुकना पड़ा। क्यों रुकना पड़ा कि कॉर्टयार्ड में आके हमने देखा कि बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो हमारी इर्द गिर्द आकर बैठ चुकी थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, लेकिन आज कोई भी आवाज़ जो स्पैरोज है उनकी चोंच में से नहीं निकल रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स and my mother fed some birds for them, and my mother fed some bread for them। अब हालांकि अब यहाँ पर कोई चिरपिंग नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें बहुत बुरा लग रहा था बर्ड्स के लिए, इसीलिए मेरी जो मदर है उन्होंने कुछ ब्रेड के टुकड़े फेंके उनको खाने के लिए। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़े किए और उसे खिला दिए। द वे माई ग्रैंड फादर यूज टू, जैसे मेरी ग्रैंड मदर टुकड़े किया करती थी उस ब्रेड के, उसी तरीके के टुकड़े मेरी जो मदर है वो किया करती है। एंड थ्रू इट टू देम, और उन्हें खाने के लिए फेंक देती है। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन इस बार हुआ क्या, आप देख सकते हो कि जो स्पैरोज है उन्होंने ब्रेड की तरफ नोटिस भी नहीं किया। वेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली। अच्छी बात, बहुत ही अच्छी फीलिंग यहाँ पर दिखाई जाती है कि जो बर्ड्स होते हैं उनके अंदर भी लाइफ होती है, और ये लाइफ यहाँ पर, ये फीलिंग यहाँ पर हमें दिख रही है कि जो उनकी मदर के द्वारा जो टुकड़े फेंके गए थे उन टुकड़ों को उस स्पैरो ने नोटिस भी नहीं किया था। और जब हम हमारी ग्रैंड मदर का जो डेड बॉडी है उसे लेकर आगे जा रहे थे, जैसे ही हम वहाँ से चले गए वो स्पैरोज भी वहाँ पर उड़कर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और दूसरे दिन जो स्वीपर होता है उसने वो जो ब्रेड के टुकड़े थे उसे उठाकर डस्टबिन में रखा हुआ था।
तो भाई ये था आपका पूरा लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। सो आई होप सो फ्रेंड्स कि जितना भी मैंने यहाँ पर समझाने का ट्राई किया है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना फ्रेंड्स।